फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आप पंचांग देखें तो आपको हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि पर्व लिखा मिलता है। आखिर हर महीने शिवरात्रि और फाल्गुन की महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और क्या फर्क है, तो आपको बता दें कि चतुर्दशी तिथि और भगवान शिव का संबंध केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। चतुर्दशी का अर्थ है चंद्रमास की 14वीं तिथि। हिंदू पंचांग में एक पक्ष में 15 तिथियां होती है। अमावस्या से ठीक एक दिन पहले जो तिथि आती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य में 14 प्रकार के मनोविकार है या आंतरिक तत्व माने जाते हैं और इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है जो मन के क्षय का प्रतीक होता है। चतुर्दशी तक आते आते मन लगभग शांत हो जाता है। यह स्थिति अहंकार के लय और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल मानी जाती है। भगवान शिव को अहंकार, विनाश और संहार के देवता कहा जाता है, इसलिए चतुर्दशी की रात आत्म संयम, उपवास और ध्यान के माध्यम से शिव तत्व से जुड़ने का सर्वोत्तम समय मानी जाती है। भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है क्योंकि वो मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय मन की शांति और वैराग्य का प्रतीक है। चतुर्दशी की रात चंद्रमा अत्यंत क्षीण अवस्था में होते हैं, इसलिए ये तिथि मन पर नियंत्रण और साधना के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। और यही कारण है कि हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, अर्थात वो रात्रि जो शिव तत्व में प्रवेश की रात्रि है। शिव पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठा विवाद को समाप्त करने के लिए अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए और वो दिव्य प्रकाट्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ था और इसलिए ये तिथि शिव के ज्योति स्वरूप से जुड़ी हुई मानी जाती है। भगवत पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले कालकूट विषय को शिव ने इसी रात्रि ग्रहण किया था। विषपान के बाद देवताओं ने पूरी रात उनका जागरण और स्तुति की और इसी को शिवरात्रि जागरण की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। रात्रि केवल अंधकार नहीं बल्कि अंतर्मुखी होने का समय है। दिन बाहरी गतिविधियों का प्रतीक है जबकि रात ध्यान और आत्म मंथन की। तो शिव को योगी, ध्यानमग्न और समाधिस्थ देव माना जाता है, इसलिए उनकी उपासना रात्रि में विशेष फलदायी मानी जाती है। हर मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला व्रत मासिक शिवरात्रि नियमित साधना का अवसर है, जबकि महाशिवरात्रि वार्षिक महापर्व है। कृष्ण पक्ष क्षय, वैराग्य, अंतर्मुखी होने का प्रतीक है और चतुर्दशी मन और अहंकार की अंतिम सीमा है। वही अमावस्या पूर्ण शून्यता है। चतुर्दशी उस क्षण का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे शिव तत्व में समर्पित कर देता है। चतुर्दशी का अर्थ है चंद्रमास की 14वीं तिथि। हिंदू पंचांग में एक पक्ष में 15 तिथियां होती है। अमावस्या से ठीक एक दिन पहले जो तिथि आती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य में 14 प्रकार के मनोविकार है या आंतरिक तत्व माने जाते हैं और इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है जो मन के क्षय का प्रतीक होता है। चतुर्दशी तक आते आते मन लगभग शांत हो जाता है। यह स्थिति अहंकार के लय और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल मानी जाती है। भगवान शिव को अहंकार, विनाश और संहार के देवता कहा जाता है, इसलिए चतुर्दशी की रात आत्म संयम, उपवास और ध्यान के माध्यम से शिव तत्व से जुड़ने का सर्वोत्तम समय मानी जाती है। शिव स्वयं में शून्य और पूर्ण दोनों के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे शिव तत्व में समर्पित कर देता है, इसलिए
हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि इसलिए होती है क्योंकि ये तिथि मन के क्षय, अहंकार के लय और आत्मचिंतन के चरम क्षण का प्रतीक होता है। शिव संहार के देव ही नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन और मुक्ति के देव हैं। इसलिए चतुर्दशी की रात केवल व्रत और पूजा की नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे शिव में विलीन करने की रात्रि है।